सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। तो आज हम देखने वाले हैं सी प्लस प्लस में लूप क्या होते हैं एंड लूप की हमें ज़रूरत के ऊपर है और लूप का काम क्या होता है। तो लेट सपोज मैंने आपसे कहा कि आप 10 बार अपना नेम प्रिंट कर दो, तो आप क्या करोगे? आप सी आउट लिखोगे और 10 बार अपना नाम लिख दोगे। आप एक बार लिख दोगे, फिर आप क्या करोगे? इसी को कॉपी करके 2 बार लिख दोगे और इसी तरह आप 10 बार लिखते चले जाओगे। ओके, तो इसमें हमारा काफ़ी टाइम वेस्ट होगा एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक टाइम के बाद आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे लिखते लिखते एंड यही काम बार आप रिपीट भी कर रहे हो। एक तरीके से देखा जाए, आपने पहला नाम लिखा फिर दूसरा लिखा। तो अगर किसी ने आपसे 1000 नेम या 10,000 नेम लिखने को बोल दिया या किसी प्रोग्राम में 1000 टाइम्स आप कोई चीज़ आपको सेम चीज़ करनी है, तो आप कैसे करोगे? तो इस सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए लूप्स हैं। लूप्स क्या करते हैं? रिपीटिशन ऑफ स्टेटमेंट, कोई भी स्टेटमेंट को रिपीट कर देते हैं। लेट सपोज आपको अपना नाम लिखना है 10 टाइम्स, तो आपने लूप को बता दिया कि तुम 10 टाइम्स रन करो और मेरा नेम प्रिंट कर दो, तो लूप ये काम कर देगा। तो हमारे पास 4 तरह के बेसिकली लूप्स होते हैं सी प्लस प्लस के अंदर। सबसे पहला होता है हमारे पास फॉर लूप, दूसरा होता है हमारे पास वाइल लूप एंड तीसरा होता है हमारे पास डू वाइल लूप और चौथा होता है फॉर ईच लूप। नाउ फॉर लूप कब काम आता है हमारा? फॉर लूप हमारा तब काम आता है जब हमको पता हो हमारा लूप कितने टाइम्स चलेगा। जब हमको पता हो हमारा लूप कितने टाइम चलेगा। तो आज हम इसमें फॉर लूप ही पढ़ेंगे एंड देखेंगे इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसा होता है, कैसे काम करता है। तो फॉर लूप लिखने या रन करने के लिए तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ता है कीवर्ड फॉर। जैसे आप फॉर लिखोगे, आपको 2 ब्रैकेट लगा देने हैं, 2 कर्ली ब्रेसेस लगा के बॉडी बना देनी है। तो इस ब्रैकेट के अंदर आप 3 कंडीशंस लिखते हो और 3 कंडीशंस कुछ ऐसे होती है: स्टार्ट, स्टॉप, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट। और इस बॉडी के अंदर आप पूरी स्टेटमेंट लिखते हो। तो बस स्टार्ट का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे हमारा लूप कहाँ से स्टार्ट होगा। तो हम एक वेरिएबल ले लेते हैं आई, जिसको मैं स्टार्ट कर देता हूँ 0 से। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ मेरा लूप कहाँ पे एंड होगा, कहाँ पे स्टॉप होगा। तो मैं चाहता हूँ जब तक मेरी वैल्यू आई से छोटी हो, 10 से छोटी हो, वहाँ तक मेरा लूप ले जाओ। अब इंक्रीमेंट करना है, डिक्रीमेंट करना है, तो हम देखो ये 0 से 10 तक जा रहा है, दैट मीन्स ये इंक्रीमेंट कर रहा है। तो यहाँ पे बस आई प्लस प्लस लिख देंगे। अब यहाँ पे अब हमने बता दिए कहाँ से चलना है, कहाँ पे ख़त्म होना है और कहाँ तक चलना है। तो अब जो कुछ भी कराना है वो हम इस बॉडी के अंदर लिख देंगे। ये जो कर्ली ब्रेसेस दोनों लगे हुए इस बॉडी के अंदर लिख देंगे। जैसे मेरे को क्या अपना नाम प्रिंट कराना था, तो सी आउट में लिख दूंगा XYZ या नेक्सस कोडर में लिख देता हूँ एंड यहीं पे एंडल में मैं कर दिया हूँ। तो ये मेरा पूरा प्रोग्राम लूप का बन गया। तो इसको रन करके देखते हैं। ये देखिए, तो सर 10 टाइम्स चला दिया है। ओके, अब एक बहुत सी चीज़ कंफ्यूजिंग होती है इसमें फॉरवर्ड में। ये लूप मेरा फॉरवर्ड चला है, 0 से 10 तक चला है। क्या हो अगर मैं सी आउट करूँ आई को, देखते हैं आई में क्या वैल्यू आई है। मेरे जो मैंने वेरिएबल आई लिया था उसमें क्या वैल्यू आई है। तो हम देखते हैं आई में हमारी कौन कौन सी वैल्यू आई है। तो आई में हमारा 0 से स्टार्ट किया था, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक। ये पूरी 10 वैल्यूज़ हुई हैं, लेकिन कहाँ से स्टार्ट हुई? 0 से स्टार्ट हुई, 9 तक गई है।
अगर मैं यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू लगा दूँ, अब देखते हैं मेरा लूप कितने टाइम से रन करता है। अब मेरा लूप 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस बार मेरा लूप 11 टाइम्स रन हुआ है। दैट मीन्स अगर आप सिंगल लेसर देन या ग्रेटर देन लगाते हो तो जो वैल्यू आप लिखते हो उससे कम तक आपका लूप रन होता है, और आप इक्वल टू लगा देते हो तो वहाँ तक लूप रन होता है। तो ये फॉरवर्ड का था। लेज़र का आप अपने से लिख सकते हो जिसमें आप डिक्रीमेंट कर रहे होते हो। मैं इसकी वीडियो आपको बना दूंगा, बट आप खुद बना के ट्राई करना तो आपको प्रोग्रामिंग आ जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो।